बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। जूनियर साइंस टीचर का कंप्यूटर का ये सेकंड लेक्चर है। इसमें हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे सिलेबस के, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड साइबर अटैक्स एंड एथिकल हैकिंग। तो ये दो सिलेबस के टॉपिक्स हैं। आज के लेक्चर में ये कवर करेंगे। शाम तक इंशाल्लाह हम एक और कंप्यूटर का लेक्चर भी अपलोड कर देंगे, तो कल तक आपका कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और संडे के दिन गेस पेपर आपको दिया जाएगा, तो आपने वो अटेम्प्ट करना है। इसके साथ अगर आपने हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी दानिश अली को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप गेस पेपर मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस ये डेटा को स्टोर करता है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। इट स्टोर्स डेटा इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, और ये कंपोज्ड होता है टेबल्स का। टेबल्स के अंदर रोज और कॉलम्स होते हैं। जो डेटा बेस होता है डेटा को टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करता है। रोज को रिकॉर्ड्स कहा जाता है और कॉलम्स को फील्ड कहा जाता है। एक डेटाबेस एक से ज्यादा मल्टीपल टेबल्स कंटेन करता है जिसमें डेटा सेव होती है। तो ये डेटा को कलेक्ट करता है ऑर्गेनाइज वे में। ये इफिशिएंटली डेटा को स्टोर करता है, मैनेज करता है और रिट्रीव करता है डेटा को। ये इसके काम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है, ये एक डेटाबेस है स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स का। बैंक सिस्टम के डेटाबेस होते हैं। इन शॉर्ट डेटाबेस क्या है? ये ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा को कहते हैं डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको डीबीएमएस कहा जाता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेवलप किया जाता है डेटाबेसेस को मेंटेन और कंट्रोल करने के लिए। तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, मैनेजमेंट वर्ड से समझ सकते हैं, डेटा को जो मैनेज करने वाला सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको डीबीएमएस कहा जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर होता है डेटाबेसेस को मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल जैसे माई एसक्यूएल है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ओरेकल है, एमएस एक्सेस है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है। इनका काम क्या होता है? डेटा को स्टोर करना, डेटा को रिट्रीव करना, डेटा को अपडेट करना, डिलीट करना और डेटा को सिक्योर बनाना। मोस्ट पॉपुलर डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिनसे पूछा जा सकता है, माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, मोंगोडीबी है, विजुअल फॉक्स प्रो है, आईबीएम का डीबी2 है, पोस्टग्री एसक्यूएल है, एनएमएस एक्सेस है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डीबीएमएस है, सॉफ्टवेयर है। ये भी आ सकते हैं, इनके नाम याद होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल क्या है? ये डेटाबेस का ओल्डर वर्जन है। तो ये जो फ्लैट फाइल है ये डेटा स्टोर करता था सिंगल टेबल में, क्योंकि जो डेटाबेस है उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स यूज हो सकते हैं डेटा स्टोर के लिए। यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर था वो सिंगल टेबल था, जैसे स्प्रेडशीट्स होते हैं इसी तरह। तो ये जो डेटाबेसेस होते थे ये प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में होते थे और पर लाइन में एक ही रिकॉर्ड सेव करते थे। डीबीएमएस के कंपोनेंट्स, तीन मेन इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स है। तो टेबल क्या होता है? आपको पता है कि कलेक्शन ऑफ रोज और कॉलम्स है। इसमें डेटा एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं रोज और कॉलम में। फील्ड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है डेटाबेस का, और इसमें एक्चुअल डेटा स्टोर होती है फील्ड के अंदर। फील्ड को कॉलम कहा जाता है। टेबल के अंदर जो कॉलम होते हैं वो फील्ड होती हैं, या उनको एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है। थर्ड है रिकॉर्ड, ये सिंगल एंट्री होती है। और जो रिकॉर्ड होता है उनको ट्यूपल्स या रोज कहा जाता है। तो टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स को फील्ड कहते हैं डेटाबेस के अंदर, और रोज को रिकॉर्ड कहा जाता है। तो बहुत सारे फील्ड्स मिलकर डेटा रिकॉर्ड्स बनाते हैं। बहुत सारे डेटा रिकॉर्ड्स मिलकर एक डेटा टेबल बनता है, और बहुत सारे डेटा टेबल्स बनाकर मिलकर डेटाबेस बनाते हैं। इस तरह होता है। तो सिंपल वर्ड्स में टेबल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा को कहते हैं शीट्स की तरह। रो रिकॉर्ड को कहा जाता है, सिंगल एंट्री होती है। ये कॉलम या फील्ड एट्रीब्यूट कहते हैं, जैसे नेम्स, एज वगैरह दिया जाता है। और प्राइमरी की एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, ये आगे चल के देखेंगे। यहाँ पे देखें, ये वाला जो पोर्शन है, जो रोज हैं ये रिकॉर्ड्स हैं। इसी तरह फील्ड्स कॉलम होते हैं, ये फील्ड्स है किसी टेबल की, और ये पूरा एक टेबल है। डेटा टाइप्स, डेटा के अलग अलग टाइप्स होते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन से होते हैं? वो नंबर, होल नंबर्स को इंटीजर्स कहा जाता है, जैसे 1 2 3 से लेकर आगे। तो ये जितने भी होल नंबर्स हैं टेबल के अंदर यूज होते हैं, ये इंटीजर्स इनको कहा जाता है। दूसरा होता है फ्लोटिंग पॉइंट्स। फ्लोटिंग पॉइंट्स उस डेटा को कहते हैं जो डेसिमल पॉइंट्स में होती है, जैसे 5.6 है, 3.14 है। कैरेक्टर्स, ये डेटा टाइप जो कैपिटल्स और स्मॉल लेटर्स होते हैं। स्ट्रिंग नाम होता है, कोई भी आप नाम दें जिसमें कॉम्बिनेशन हो, लेटर्स हो, स्पेशल कैरेक्टर्स हो, नंबर्स हो, इनकी कॉम्बिनेशन को स्ट्रिंग कहा जाता है। फिफ्थ टाइप होता है बुलियन। बुलियन वैल्यूज होते हैं ट्रू या फॉल्स। 1 0 को बुलियन कहा जाता है। एंड लास्ट जो होता है डेट एंड टाइम, ये फॉर्मेट होता है डेट एंड टाइम का। ये डेटा होती है जैसे 1 1 2 20
या 1130 ये टाइम और डेट का फॉर्मेट है और ये भी एक डेटा का टाइप ही है। तो यहाँ पे 6 टाइप्स हैं डेटा के। नेक्स्ट डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग क्या होता है? ये प्रोसेस होता है जो डेटाबेस को या ऑब्जेक्ट्स को या रिलेशनशिप को कॉन्सेप्चुअल वे से दिखाया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए, इसको कहते हैं डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, एंटिटी, रिलेशनशिप एंड रेफरेंशियल कीज। एंटिटी क्या होता है? ये इंडिपेंडेंट टेबल को एंटिटी कहा जाता है। इसके अंदर फील्ड्स होती हैं, फील्ड्स को एट्रीब्यूट्स कहते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है? ये कनेक्शन दिखाता है। इट इज अ कनेक्शन बिटवीन टू टेबल्स, उसको रिलेशन कहते हैं। और रिलेशन के 3 टाइप्स हैं, 1 to 1 रिलेशनशिप। 1 to 1 रिलेशनशिप का मतलब है कि एक टेबल दूसरी टेबल के साथ कनेक्ट होगी 1 to 1, मतलब एक रो दूसरी रो के साथ कनेक्ट होगी, इसको कहते हैं 1 to 1। रो को कहते हैं रिकॉर्ड, तो एक रिकॉर्ड के साथ कनेक्ट होता है, इस रिलेशनशिप को कहते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप। दूसरा होता है 1 to many, तो एक टेबल का एक रो दूसरे टेबल के मेनी रोज के साथ जब कनेक्ट हो तो उसको कहते हैं 1 to many या many to 1। तो मोस्ट कॉमन जो रिलेशनशिप होता है यही होता है 1 to many या many to 1। इसमें एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड्स के साथ कनेक्ट हो सकता है। थर्ड है many to many। many to many रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड दूसरे टेबल के भी बहुत सारे रिकॉर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं, इस रिलेशनशिप को many to many कहते हैं। अब इसमें दो टेबल के बीच में थर्ड टेबल भी यूज की जाती है जिसको जंक्शन टेबल कहा जाता है। ये जंक्शन टेबल यूज होती है कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को क्रिएट कर सके दो एंटिटीज के बीच में। एंटिटीज का मतलब टेबल होता है यहाँ पे। तो ये 3 टाइप के रिलेशनशिप हैं। नेक्स्ट है रेफरेंशियल कीज। रेफरेंशियल कीज क्या होती हैं? ये रिलेशनशिप्स को, ये यूज होती है रिलेशनशिप के लिए, ये रिलेशनशिप को कॉन्फ़िगर करते हैं और ये कीज सर्टेन रूल सेट करती हैं। एक दूसरे के साथ जब टेबल्स कनेक्टेड होती हैं तो ये रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो 2 टाइप के की होते हैं, प्राइमरी की और फॉरेन की। ये जो प्राइमरी की है ये यूनिक की होती है, यूनिक आइडेंटिटी होती है एंटिटी के अंदर और ये नल कभी नहीं हो सकती, इसके अंदर डेटा होना जरूरी है। दूसरा होता है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है? ये 2 टेबल को लिंक करता है, तो 2 टेबल को लिंक करने के लिए जो की यूज की जाती है वो फॉरेन की होती है। दूसरा थर्ड कैंडिडेट की क्या होता है? ये कैंडिडेट की प्राइमरी की ही होती है, ERD और ERM। ये क्या होता है? ERM का मतलब है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये डिस्क्राइब करता है जो टेबल्स हैं, एंटिटीज जिनको कहते हैं, एट्रीब्यूट्स हैं और उनका रिलेशनशिप दूसरे एंटिटीज और एट्रीब्यूट के साथ एक सिंपल डायग्राम के अंदर। तो ये रिलेशनशिप जो होते हैं टेबल्स एंटिटीज के बीच में, उनको सिंपलीफाई करके डायग्राम में शो किया जाता है या डिस्क्राइब किया जाता है इस मॉडल में। तो ये डेटाबेस की डिजाइनिंग के लिए रेफरेंस के तौर पे भी यूज होता है और डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है उसके बैकअप के लिए भी ये यूज होते हैं एंटिटी मॉडल्स ERD और ERM। तो इस मॉडल में एंटिटी जो टेबल होता है उसको रेक्टेंगल से शो किया जाता है, एट्रीब्यूट्स को एलिप्स से शो किया जाता है। एट्रीब्यूट्स का मतलब है कॉलम्स। रिलेशनशिप्स को डायमंड के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह जो कीज होते हैं 1 to 1 को लाइन के साथ 1 1 शो किया जाता है। अगर 1 to many होता है तो 1 and M शो किया जाता है। तो ये रिलेशनशिप को शो करने के लिए लाइंस यूज होते हैं। तो इस डायग्राम में ये 2-3 पिक्चर्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इससे सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डेटाबेस सिस्टम है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसकी कमांड्स अक्सर पूछे जाते हैं डेटाबेस के MCQs में कि SQL में सिलेक्ट क्यों यूज किया जाता है, डेटा रिट्रीव के लिए, इंसर्ट डेटा को ऐड करने के लिए, अपडेट डेटा को मॉडिफाई करने के लिए, डिलीट होता है डेटा को रिमूव करने के लिए। ये SQL के कमांड्स है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किए हैं क्योंकि इनसे सवाल भी आ सकते हैं, इनके कमांड से स्पेशली। तो डेटाबेस का यहां तक था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेजेस DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस। आपने जवाब देना है, इनमें मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन 2 है द बेसिक लिमिटेशन ऑफ फ्लैट फाइल डेटाबेस। फ्लैट फाइल डेटाबेस जो होता है उसका लिमिटेशंस क्या है? कॉम्प्लिकेटेड होता है, स्टोर डेटा इन सिंगल फाइल, इट इज अ वेरी हैवी, इट इज नॉट सपोर्टेड ऑन द इंटरनेट। तो इसमें से आपने बताना है 3 है अ फील्ड दैट स्टोर्स नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी डिफाइंड एज। तो नेम्स किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, कौन सी डेटा टाइप में, इंटीजर्स में, फ्लोट में, स्ट्रिंग में या बुलियन में। 4 है अ की दैट अलाउज ओनली यूनिक एंट्रीज इन द फील्ड इज कॉल्ड। यूनिक एंट्रीज कौन सी की अलो करती है? प्राइमरी कीज, सेकेंडरी कीज, फॉरेन कीज और सुपर कीज।
तो इनको आपने बताना है। क्वेश्चन 5 है, इन अ रिलेशनल डेटाबेस कीज आर यूज टू क्रिएट। कीज क्या क्रिएट करती हैं? टेबल करती हैं, फील्ड करती हैं, रिकॉर्ड्स करती हैं, रिलेशनशिप करती हैं। 6 है, द शेप दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट इन एन ईआरडी। एट्रीब्यूट को कौन सा शेप रिप्रेजेंट करता है ईआरडी में? डायमंड, ऑक्टागोन, रेक्टेंगल या एलिप्स? तो आपने इनके आंसर देने हैं। अब देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में एमएस ऑफिस का बताया। वर्ड जो है ये डेटा डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए एमएस वर्ड यूज किया जाता है। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे ये चारों इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल आते हैं कंप्यूटर से कि किस टाइप के ये सॉफ्टवेयर हैं एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। ये बेसिक लिमिटेशंस क्या होती हैं फ्लैट फाइल की? तो ये सिंगल फाइल स्टोर करता है। तो स्टूडेंट का नेम अगर लिखना हो तो स्ट्रिंग से लिखा जाता है। स्ट्रिंग वो डेटा टाइप है जिसमें आप नेम्स लिख सकते हैं। यूनिक एंट्रीज के लिए प्राइमरी की यूज होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। कीज क्यों यूज होते हैं रिलेशनल डेटाबेस में? रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पे डी ऑप्शन है। एट्रीब्यूट्स को कौन सा शेप रिप्रेजेंट करता है? अभी पढ़ा, एलिप्स। तो ये डेटाबेस के बारे में था। तो अब साइबर अटैक्स और एथिकल हैकिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो साइबर अटैक क्या होता है? साइबर अटैक इज एन अटेम्प्ट टू डैमेज, स्टील और गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर नेटवर्क और डेटा। अब यहाँ पर डेटा, कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस ली जाती है ताकि वो डेटा को, नेटवर्क को, कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर सके या उसको उनकी एक्सेस हासिल कर सके, उस अटैक को साइबर अटैक कहा जाता है। साइबर अटैक से कौन कौन से टाइप्स होते हैं? मलवेयर। मलवेयर का मतलब है कि हार्मफुल सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में आ जाते हैं, जैसे वायरस है, वॉर्म्स है, ट्रोजन है, ये मलवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको मलवेयर कहा जाता है। फिशिंग ये क्या होता है? फेक ईमेल या वेबसाइट्स प्रोवाइड की जाती हैं ताकि डेटा को स्टील किया जाए, चोरी किया जाए। हैकिंग, ये हैकिंग का मतलब है किसी भी सिस्टम के अंदर नेटवर्क में अनऑथोराइज्ड एक्सेस कर ली जाए, की जाए, उसको हैकिंग कहते हैं। डॉस या डीडोस अटैक, ये किसी भी सिस्टम को क्रैश करने के लिए ओवरलोडिंग की जाती है, उस अटैक को डोस या डीडोस अटैक कहा जाता है। रैंसमवेयर, इसमें डेटा को लॉक किया जाता है और उसके बाद पैसों की डिमांड की जाती है। स्पाईवेयर, इस टाइम में डेटा को या इंफॉर्मेशन को सीक्रेटली कलेक्ट किया जाता है यूजर को बताए बिना। कुछ टाइप्स हैं साइबर अटैक्स के। मोस्टली जो साइबर अटैक्स होते हैं बैंक्स के अंदर होते हैं, गवर्नमेंट सिस्टम्स के अंदर होते हैं, बिजनेस के अंदर होते हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट के अंदर या पर्सनल डिवाइसेस को भी हैक किया जाता है, अटैक किया जाता है। साइबर अटैक्स को प्रिवेंटेशन मेथड्स कौन से हैं? तो सबसे पहले तो एक स्ट्रांग पासवर्ड की जरूरत होती है कि आपको स्ट्रांग पासवर्ड यूज करने चाहिए। 2FA फैक्टर, 2FA का मतलब है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसमें पासवर्ड के साथ OTP आता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, आपको वायरसेस से या मलवेयर से बचना है तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अपडेटेड जितने भी अननोन लिंक से या डाउनलोड से उनसे अवॉइड करना चाहिए, इससे भी सिस्टम हैक होने से बच जाता है। सॉफ्टवेयर जितने भी हो उसको अपडेट होना जरूरी है, उनको अपडेट किया जाए और सिक्योर नेटवर्क यूज किया जाए, पब्लिक वाईफाई को अवॉइड किया जाए। तो इससे क्या होता है कि आप साइबर अटैक से बच सकते हैं। नेक्स्ट है एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग इज अ लीगल हैकिंग डन टू फिक्स, फाइंड एंड फिक्स सिक्योरिटी वीकनेस। तो ये जो एथिकल हैकिंग होती है ये एक लीगल हैकिंग होती है जिसमें सिक्योरिटी की वीकनेस को फिक्स किया जाता है, उसको फाइंड किया जाता है। तो जो एथिकल हैकर्स होते हैं इनको परमिशन दी जाती है सिस्टम के अंदर। जो पर्सन सिस्टम की सिक्योरिटी को टेस्ट करे परमिशन के साथ, तो परमिशन के साथ जो सिस्टम के अंदर एक्सेस लेता है उसको एथिकल हैकर कहते हैं। और इनको व्हाइट हैट हैकर भी कहा जाता है। तो जो एथिकल हैकर हैं उनको व्हाइट हैट हैकर कहते हैं। तो 3 टाइप के हैकर्स होते हैं। व्हाइट हैट जैसे एथिकल या लीगल हैकर्स, ब्लैक हैट इलीगल क्रिमिनल जो होते हैं, ग्रे हैट होते हैं जो बिटवीन होते हैं, लीगल और इलीगल दोनों। एथिकल हैकिंग के फेजेस 5 फेजेस हैं। एक है रिकनेक्शंस। रिकनेक्शंस का मतलब है पहले फेज में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। सेकंड स्टेप होता है स्कैनिंग। स्कैनिंग में सिस्टम के अंदर जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं, जो कमजोरियां होती हैं, उनको फाइंड किया जाता है। देन एक्सेस को गेन किया जाता है। सिस्टम की जो वीकनेस होती हैं उनको टेस्ट किया जाता है। गेनिंग एक्सेस का मतलब है कि सिस्टम की जो वीकनेसेस हैं उसको टेस्ट किया जाता है। फोर्थ स्टेप होता है मेंटेनिंग एक्सेस। सिक्योरिटी गैप्स जो होते हैं उनको चेक किया जाता है और फिर एक्सेस को मेंटेन किया जाता है। एंड में रिपोर्टिंग होता है।
जिसमें जो इशू होता है, जो वीकनेसेस होती हैं, उनको फिक्स किया जाता है और रिपोर्ट किया जाता है। तो ये 5 फेजेस हैं एथिकल हैकिंग के। तो टूल्स एथिकल हैकिंग के लिए होते हैं एनमैप, इसको नेटवर्किंग स्कैनिंग कहते हैं। एनमैप जो है नेटवर्किंग स्कैनिंग करता है। एनमैप का फुल फॉर्म है नेटवर्क मैपर। ये स्कैन करता है नेटवर्क्स को और डिवाइसेस को डिस्कवर करता है। इसके साथ ये स्कैनिंग के बाद जितनी भी वल्नरेबिलिटीज होती हैं नेटवर्क के अंदर, उनको आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जांपल जैसे चेकिंग विच पोर्ट आर ओपन ऑन द सर्वर, यहाँ पे सर्वर के अंदर कौन सा पोर्ट ओपन है, इसको चेक किया जाता है। तो ये नेटवर्क मैपर करता है। इसी तरह वायर शार्क है। वायर शार्क ये एनालाइजिंग टूल है, एनालाइजर टूल है। पॉकेट्स को ये एनालाइज करता है, कैप्चर करता है, डिटरमाइन करता है। डेटा पॉकेट्स जितने होते हैं नेटवर्क के अंदर, उनको एनालाइज करता है। तो जो वायर शार्क है, ये मॉनिटर करता है नेटवर्क ट्रैफिक को, डिटेक्ट करता है कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है नेटवर्क के अंदर, और उसको ट्रबल शूट भी करता है। ये डेटा को एनालाइज करता है कि कौन सी डेटा आई है या कोई रिसीव हुई है। थर्ड है मेटा एक्सप्लॉइट। मेटा एक्सप्लॉइट ये पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग होती है, पावरफुल पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग फ्रेमवर्क। तो ये मेटा एक्सप्लॉइट क्या होता है? ये पावरफुल पेनिट्रेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क होता है, जो सिस्टम के अंदर जितनी वल्नरेबिलिटीज होती हैं, जितनी भी कमजोरियां होती हैं सिस्टम के अंदर, उसको फाइंड करता है, एक्सप्लॉइट करता है। ये सिस्टम का डिफेंस चेक करता है। ये जो मेटा एक्सप्लॉइट होता है, ये चेक करता है कि सिस्टम सिक्योर है या नहीं है। तो ये 3 टूल्स होते हैं नेटवर्क को चेक करने के लिए। साइबर अटैक्स और एथिकल हैकिंग। साइबर अटैक इलीगल होता है, एथिकल हैकिंग लीगल होती है। ये हार्मफुल होता है, ये प्रोटेक्टिव होता है। एथिकल हैकिंग, इसमें परमिशन नहीं होती, विदाउट परमिशन साइबर अटैक किया जाता है, और ये परमिशन के साथ एथिकल हैकिंग की जाती है। इसमें डेटा चोरी होता है, इसमें डेटा प्रोटेक्ट होता है। तो ये फर्क है साइबर अटैक और एथिकल हैकिंग का। तो इससे रिलेटेड सवाल कर लेते हैं। साइबर अटैक क्या होता है? फिजिकल अटैक है, अनऑथोराइज्ड अटेम्प्ट टू एक्सेस और डैमेज डेटा, बाइंग अ कंप्यूटर, यूजिंग अ सॉफ्टवेयर। इनमें से आपने बताना है, बहुत आसान है। क्वेश्चन 2 है मलवेयर रेफर्स टू। मलवेयर क्या है? सेफ सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर इशू है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, या एंटीवायरस है, आपने बताना है। ये भी आसान है बहुत। क्वेश्चन 3 है व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ मलवेयर। मलवेयर का कौन सा एग्जांपल है? एमएस वर्ड है, वायरस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, आपने बताना है क्या है। फिशिंग इन वाटर, फेक ईमेल्स टू स्टील डेटा, डेटा बैकअप्स, या कोडिंग, आपने बताना है। ये भी आसान है बहुत। रैंसमवेयर डज व्हाट, क्या करता है रैंसमवेयर? डिलीट करता है फाइल्स को, लॉक डेटा एंड डिमांड्स मनी, स्पीड अप सिस्टम या प्रोटेक्ट सिस्टम, तो आपने बताना है। ये भी बहुत आसान है, अभी बताया। डॉस अटैक्स मींस, तो साइबर अटैक्स के बारे में ये डॉस अटैक किसको कहते हैं? डेटा स्टोरेज को, डेनियल ऑफ सर्विस को, डेटा शेयरिंग को, डिस्क ऑपरेशन को। डीडोस अटैक इन्वॉल्व्स वन सिस्टम, मल्टीपल सिस्टम अटैकिंग, नो अटैक, एंटीवायरस। स्पाईवेयर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट सिस्टम, कलेक्ट इंफॉर्मेशन सीक्रेटली, डिलीट फाइल्स, स्पीड अप पीसी। अ हैकर इज, टीचर होता है, स्टूडेंट होता है, पर्सन हु गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस या मैनेजर। द मेन गोल ऑफ साइबर अटैक, साइबर अटैक का मेन गोल क्या होता है? हेल्प यूजर्स स्टील और डैमेज डेटा, टीच कोडिंग या रिपेयर सिस्टम। तो ये साइबर अटैक्स के बारे में तो बहुत आसान है। यहाँ तक ये वीडियो था। कोई भी सवाल पूछना हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह शाम या रात तक 3rd लेक्चर हम अपलोड करेंगे, जिसमें 2 और टॉपिक्स होंगे सिलेबस के। शाम तक आपके 6 टॉपिक्स हो जाएंगे 8 में से, और जो 2 एंड वाले होंगे वो इंशाल्लाह कल अपलोड करेंगे। और संडे के दिन इंशाल्लाह कंप्यूटर का गेस्ट पेपर आपको दिया जाएगा। तो हमने यूट्यूब पे जो कंप्लीट 2 पोर्शन आपके करवाए हैं 32 मार्क्स के, 12 मार्क्स का कंप्यूटर और 20 मार्क्स का पेडागोजी। अभी आपके पास 1-2 वीक्स और हैं, तो उसमें इंशाल्लाह हम देखेंगे कि साइंस के जितने भी चीजें हैं वो कवर करवा दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।